नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। आज से हम हिमाचल प्रदेश जीके की न्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसमें आपको सभी टॉपिक एडवांस लेवल के विद मैप देखने को मिलेंगे। तो जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज ये हमारी फर्स्ट वीडियो रहेगी जिसका टॉपिक है ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक परिचय। शुरुआत हम बेसिक से करते हैं। हिमाचल प्रदेश का अर्थ दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम और अचल। हिम का अर्थ बर्फ है और अचल का अर्थ पर्वत है। इस प्रकार हम हिमाचल को बर्फ से घिरा हुआ पर्वत बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि हिमाचल जो है एक बर्फ से घिरा हुआ पर्वत है। हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में आता है और पूरे हिमालय का लगभग 10.54% जो वो हिमाचल प्रदेश में आता है। आप पूरा ग्राफिकल तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश भारत का नॉर्थ वेस्ट राज्य है। आप यहाँ पर अलग अलग कलर की लाइंस देखेंगे, जिसमें सबसे नीचे ग्रीन कलर की लाइन है, उसके ऊपर रेड कलर की लाइन है, उसके ऊपर जो है वो ब्लू कलर की लाइन है, और सबसे ऊपर जो है वो पैरेट कलर की लाइन है। लाइट इसमें ग्रीन कलर हमने लिया है। ये माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश है, जिसका 10.54 हिस्सा जो आपको हमने बताया ये यहाँ पर पड़ता है, जिसमें ये जो रेंजेस हैं यहाँ पर माउंटेन्स रहेंगे। सबसे नीचे जो है ये शिवालिक रेंज है। यहाँ पर चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और नीचे सिरमौर, इन सभी के निचले हिस्से लगते हैं। आप रेंज यहाँ पर देख सकते हैं। हज़ारों वर्ष पहले जब वो ग्रेट हिमालय रेंज बनी, उसके बाद हज़ारों वर्षों के बाद आपकी मिड हिमालय रेंज बनी, जिसमें पीर पंजाब श्रृंखला और धौलाधार जो श्रृंखला आती है। हम डिटेल में रेंजेस के टॉपिक में उनको देखेंगे। और लास्ट में सबसे बाद जो बनी है वो शिवालिक रेंज है। आप यहाँ पर जिन जिन डिस्ट्रिक्ट से होकर ये रेंजेस जाती हैं आप दे सकते हैं। 10.54% हिस्सा हिमाचल प्रदेश में माउंटेन रेंजेस का लगता है। ये जो रेंजेस हैं ये काफ़ी बड़ी रेंजेस रहती हैं। आपको जस्ट हमने एक लाइन के तौर पे बताई हैं। यहाँ पर आप जो एक तरह का जंक्शन यहाँ से ले सकते हैं कि रेंजेस जो है कैसे रहती हैं, किन किन डिस्ट्रिक्ट से होकर रहती हैं। सबसे नीचे शिवालिक है, उसके ऊपर जो है वो मिड हिमालय रेंज है, और उसके ऊपर ग्रेट हिमालय रेंज है, और उसके ऊपर जो है वो आपकी ट्रांस हिमालय की जास्कर श्रेणी पड़ती है। आपको जस्ट यहाँ पर हमने एक आइडिया दिया है, बाकी रेंजेस के टॉपिक में डिटेल में हम इसको कवर करेंगे। जो 10.54% हिस्सा हिमाचल प्रदेश में हिमालय का रहता है, उसको हम इन रेंजेस में जो है डिवाइड करेंगे। हिमालय का हिमाचल प्रदेश में बहुत महत्व रहता है, क्योंकि हिमालय के कारण ही यहाँ पर टाइम पे जो है वो मौसम परिवर्तित होते हैं, और टाइम पर जो है यहाँ पर बारिश होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टोटल जोग्राफिकल एरिया हिमाचल प्रदेश का, उसमें शिवालिक रेंज में 30% आता है, मिड हिमालय रेंज में 10% आता है, ग्रेट हिमालय रेंज में 25% आता है, और जो सबसे ऊपर है जास्कर रेंज जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है, उसमें 35% जो एरिया कवर होता है। ट्रांस हिमालय का जास्कर श्रेणी यहाँ पर लगती है। इसको हम कोल्ड जोन भी बोलते हैं, अल्पाइन जोन भी बोलते हैं। हमारे बुक्स में ग्रेट हिमालय रेंज और जास्कर रेंज दोनों ही ए करके बताई हुई हैं, बट आपको हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट करके बताया है। तो लगभग यहाँ से आप काउंट करें तो लगभग आपको 60% एरिया जो है वो ग्रेट हिमालय रेंज और जास्कर रेंज में देखने को मिलता है। मोस्टली जो अपर हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे लाहौल स्पीति, किन्नौर, ऊपर की रेंज कुल्लू की लगती है, चंबा की लगती है, ऊपर जो बंगाल का एरिया है, कांगड़ा का वो लगता है। तो मैक्सिमम एरिया जो है यहाँ पर कवर हो जाता है। हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 350 मीटर टू 7000 मीटर है। जास्कर श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी शिला पड़ती है, जिसकी ऊंचाई 7026 है। हम अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 350 मीटर टू 7000 मीटर तक है। इसमें शिवालिक रेंज में 1500 तक यहाँ पर रेंज पड़ती है, और 1500 से लेकर 4500 मीटर तक मिड हिमालय रेंज पड़ती है, और उसके ऊपर जो है वो ग्रेट हिमालय रेंज और ट्रांस हिमालय में जास्कर श्रेणी जो है वो पड़ती है। तो इस तरीके से 350 मीटर टू 7000 मीटर हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई है। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है। हम स्क्वायर किलोमीटर में याद रखते हैं, बट वर्ग मील में याद नहीं रखते हैं। तो वर्ग मील से भी क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। तो वर्ग मील में जो है ये लगभग 27,495 वर्ग मील बनता है। लगभग 1.6 समथिंग जो है वो 1 किलोमीटर की वैल्यू मील में रहती है। पूरे हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल हम देश के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 1.7% जो हिस्सा हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट हम हिमाचल प्रदेश की लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वैल्यू भी देखेंगे।
इसके साथ साथ जो ओवरऑल बाउंड्री हिमाचल प्रदेश की रहती है उसमें कौन कौन से स्टेट, यूटी और देश लगते हैं, उन सभी को जो हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश की जो टोटल बाउंड्री है ये 1170 किलोमीटर की टोटल ओवरऑल बनती है, जिसमें आप यहाँ पर जो ईस्ट साइड यहाँ पर आप देखें चाइना लिखा है, ये तिब्बत की बाउंड्री लगती है। चाइना ने यहाँ पर डोमिनेट किया है, मींस कि ये तिब्बत का एरिया है बट चाइना का यहाँ पर कब्जा है। तो टोटल मिलाकर ये 200 किलोमीटर की बनती है, जिसमें लगभग 70-80 किलोमीटर के अराउंड जो है वो लाहौल स्पीति के साथ लगती है और बाकी जो है वो किन्नौर के साथ लगती है। यहाँ पर जास्कर रेंज जो ट्रांस हिमालय में आता है उसकी रेंज यहाँ से जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बाउंड्री शेयर होती है चाइना के साथ ये किस पर्वतीय श्रृंखला के अंतर्गत आती है, तो ये जास्कर रेंज के अंतर्गत आती है। और जो मैक्सिमम बड़ी चोटियाँ हिमाचल प्रदेश की वो सभी जो हैं वो जास्कर रेंज में ही पड़ती हैं। आप यहाँ पर पूर्वी तरफ देखें जहाँ पे चाइना लिखा है, तो ये लगभग 200 किलोमीटर जो है वो बाउंड्री बनती है। टोटल ओवरऑल 1170 है। बाकी अगर आप यहाँ से देश निकाल दें तो बाकी बाउंड्री कितनी बनी, तो 1170 में से आप 200 माइनस कर दें तो लगभग जो है ये 970 बाउंड्री जो है वो अदर जो स्टेट और यूटी हैं उनके साथ हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री शेयर होती है। ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ लद्दाख यहाँ पे लगा हुआ है। मैक्सिमम बाउंड्री लाहौल स्पीति की लद्दाख के साथ लगती है और कोने में आप देखें तो जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्री भी लाहौल स्पीति के साथ यहाँ पर टच थोड़ी सी होती है। लाहौल स्पीति के साथ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की जो है बाउंड्री यहाँ पर शेयर होती हैं। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख दोनों ही जो है वो यूटी हैं और चाइना जो है एक कंट्री है। तो आप इस तरीके से इनको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आप सबसे नीचे की तरफ आएँ तो सबसे जो दक्षिण में स्टेट लगती है वो उत्तर प्रदेश है और उसके साथ में हरियाणा यहाँ पे लगता है। तो ये दोनों ही किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो यहाँ पर आप देखें तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ बाउंड्री शेयर होती है। हरियाणा की बाउंड्री आप पूरी यहाँ पे देखें तो सोलन और सिरमौर के साथ शेयर होती है और यूपी की बाउंड्री ओनली सिरमौर के साथ शेयर होती है। उत्तराखंड की बाउंड्री शिमला, किन्नौर और सिरमौर तीनों डिस्ट्रिक्ट के साथ यहाँ पर शेयर होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस तरफ है, तो आप यहाँ पे देखें जो पूर्वी और दक्षिणी तरफ है वहाँ पर जो है वो उत्तराखंड यहाँ पर पड़ता है। नेक्स्ट तरफ आप चलें तो पंजाब की बाउंड्री आप देखें, ऊपर जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पर आप देखें तो चंबा के साथ बाउंड्री शेयर होती है जम्मू एंड कश्मीर की, बट कुछ हिस्सा पॉइंट जो है वो कांगड़ा के साथ भी शेयर होता है। तो आपको मैक्सिमम बुक में देखने को मिलता है कि कांगड़ा के साथ भी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्री शेयर होती है। तो इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्री किसके साथ शेयर हुई, कांगड़ा के साथ, लाहौल स्पीति के साथ और चंबा के साथ। तो इस तरीके से 3 बाउंड्रियाँ शेयर हुई जम्मू एंड कश्मीर के साथ। और पंजाब के साथ किन की बाउंड्रियाँ शेयर हुई, तो पंजाब एक ऐसा राज्य है जो हिमाचल प्रदेश के साथ मैक्सिमम जो है वो डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा शेयर करता है। तो यहाँ पे आप देखें सोलन से ऊपर जो है वो बिलासपुर पड़ता है, बिलासपुर के ऊपर जो है ऊना पड़ता है और ऊना के ऊपर कांगड़ा पड़ता है और कांगड़ा के ऊपर चंबा पड़ता है। तो इन सभी डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है वो पंजाब की बाउंड्री शेयर होती है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाउंड्री किस राज्य की शेयर होती है, तो पंजाब की शेयर होती है। पंजाब हिमाचल प्रदेश के किस तरफ पड़ता है, तो पंजाब हिमाचल प्रदेश के वेस्ट तरफ पड़ता है, पश्चिम की तरफ पड़ता है। चाइना किस तरफ पड़ता है, पूर्वी तरफ पड़ता है। लद्दाख किस तरफ पड़ता है, लद्दाख ऊपर की तरफ पड़ता है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ पड़ता है। और लद्दाख से हिमाचल प्रदेश किस तरफ है, तो नीचे दक्षिण की तरफ है। जम्मू एंड कश्मीर से हिमाचल की लोकेशन किस तरफ है, तो नीचे की तरफ है, दक्षिण की तरफ है। हिमाचल प्रदेश से जम्मू एंड कश्मीर की लोकेशन किस तरफ है, तो ऊपर की तरफ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ये बनते हैं। आप यहाँ पर नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसमें जो कंट्री है वो चाइना है, स्टेट्स पंजाब, यूके, एचआर, यूपी 4 स्टेट्स हैं और 2 यूटी हैं, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। टोटल मिलाकर जो है 7 जो ये कंट्री, यूटी और स्टेट्स बनती हैं जिनके साथ हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री शेयर होती है। डिस्ट्रिक्ट भी नोट डाउन करना चाहें तो डिस्ट्रिक्ट भी नोट डाउन कर सकते हैं कि किन की बाउंड्री किन किन के साथ लगती है। पंजाब की बाउंड्री सर्वाधिक डिस्ट्रिक्ट के साथ यहाँ पर टच होती है, पंजाब, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर और सोलन, और बाकी का भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, जिसमें चाइना की बाउंड्री लाहौल स्पीति और किन्नौर के साथ टच होती है। लद्दाख की बाउंड्री जब वो लाहौल स्पीति के साथ टच होती है। जम्मू एंड कश्मीर की चंबा, कांगड़ा,
लाहौल स्पीति के साथ टच होती है, हरियाणा की सोलन और सिरमौर के साथ, उत्तर प्रदेश की सिरमौर के साथ, और उत्तराखंड की किन्नौर, शिमला और सिरमौर के साथ बाउंड्री शेयर होती है। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में हम हिमाचल प्रदेश की जो जोग्राफिकल स्थिति को देखें तो हिमाचल प्रदेश जो है वो 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 33 डिग्री 12 मिनट 40 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, जिसे हम नॉर्थ लैटीट्यूड बोलते हैं, उसके बीच जो है वो वैल्यू लगती है। इसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं, आप इस तरीके से भी इसको दे सकते हैं बुक में। और पूर्वी देशांतर में 75 डिग्री टू लेकर 79 डिग्री के बीच में जो हिमाचल प्रदेश की पूर्वी देशांतर में स्थिति है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड में 75 डिग्री 47 मिनट यहाँ तक एग्जाम में पूछ ली जाता है, तो आपने यहाँ तक याद रखना है 79 डिग्री और 4 मिनट। तो 75 टू 79 के बीच में पूर्वी देशांतर में हिमाचल प्रदेश की स्थिति है। आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो इसलिए हम इसको उत्तरी अक्षांश में लेते हैं। उत्तरी पूर्वी तरफ जो है वो पूरा भारत पड़ता है, तो इसलिए ये पूरी स्थिति हिमाचल प्रदेश की बनती है और भारत की स्थिति भी इसी के अराउंड में रहती है। हिमाचल प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो हिमाचल प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, आप यहाँ पर लोकेशन भी चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, किन्नौर की बाउंड्री पूर्वी तरफ से चलते हैं। किन्नौर की बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है? तो किन्नौर की बाउंड्री जो है वो उत्तराखंड और चाइना के साथ शेयर होती है। और इसके साथ साथ कौन से डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं? तो किन्नौर के साथ लाहौल स्पीति, जो स्पीति एरिया है वो टच होता है किन्नौर के साथ। मनी रैंक पास पड़ता है स्पीति और किन्नौर के बीच में। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किन्नौर की जो बाउंड्री है वो कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला के साथ शेयर होती है। किन्नौर से नीचे चलें तो शिमला आपको दिख रहा है। शिमला के साथ जब उत्तराखंड की बाउंड्री शेयर होती है, यहाँ पर जो चौंसल जो चोटी है वो यहाँ पर लगती है। और नीचे सिरमौर के साथ भी शिमला की बाउंड्री शेयर होती है। शिमला की बाउंड्री कुल्लू के साथ भी शेयर होती है, मंडी के साथ भी शेयर होती है और सोलन के साथ भी शेयर होती है। ये आप तभी बता पाएंगे जब आपको पूरा ही हिमाचल प्रदेश का मैप पता होगा। तो इस तरीके से आप खुद से मैप ड्रॉ करें और लोकेशन जितने भी डिस्ट्रिक्ट की बनती हैं उनकी लोकेशंस के अकॉर्डिंग आप उनको वहाँ पे लिखें और खुद से जो है वो आप यहाँ पर जो है इनको नोट डाउन करें कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता है। तो नीचे देखें, सिरमौर के साथ जो बाउंड्री शेयर होती है सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट की, शिमला और सोलन की। चंबा और सिरमौर 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो सबसे कम बाउंड्री जो शेयर करते हैं, मींस कि कम डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर होती है। चंबा के साथ लाहौल स्पीति और कांगड़ा की, और सिरमौर के साथ शिमला और सोलन की। सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन से डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं? कांगड़ा और मंडी शेयर करते हैं। लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर टच होते हैं। हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी भी अदर स्टेट के साथ जो सीमा शेयर नहीं करते हैं? तो हिमाचल प्रदेश के जो इनर डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आते हैं, कुल्लू, मंडी और हमीरपुर। आप इनकी लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। हमीरपुर कांगड़ा के साथ टच होता है, ऊना के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, बिलासपुर के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है और मंडी के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। मंडी सबसे ज़्यादा और कांगड़ा सबसे ज़्यादा 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। पूरे डाटा आपको बुक में मिल जाएगा। ओवरऑल आपको हमने यहाँ पे बता दिया है। कुल्लू लाहौल स्पीति से नीचे है और इसकी बाउंड्री आपने यहाँ से देखनी है कि कुल्लू की बाउंड्री जो है चंबा के साथ टच नहीं होती है, उनके बीच में कांगड़ा आ जाता है। यहाँ पर जो बंगाल पास है कांगड़ा का वो यहाँ पर बाउंड्री शेयर करता है। कांगड़ा के साथ टच होती है कुल्लू की बाउंड्री, मंडी के साथ शेयर होती है, शिमला के साथ शेयर होती है और किन्नौर के साथ शेयर होती है। तो ओवरऑल जो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं आप यहाँ पर देखें, जो शिवालिक रेंज सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट से होके जाती है? तो ऊना डिस्ट्रिक्ट से होके जाती है। और जो मिड हिमालय रेंज है जिसमें 2 श्रेणियाँ लगती हैं, पीर पंजाल और धौलाधार। तो धौलाधार सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगती है? कांगड़ा में लगती है। पीर पंजाल सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगती है? तो चंबा में लगती है। रेंजेस के टॉपिक में आपको सारा डिटेल में बताएंगे। आप यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की अप्रॉक्सीमेट लंबाई 355 किलोमीटर की बताई जाती है और हिमाचल प्रदेश की चौड़ाई लगभग 270 किलोमीटर की बताई जाती है। तो ये डाटा भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपको हमने आज ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में शॉर्ट तरीके से यहाँ पर इस वीडियो में बताया है। बाकी डिटेल में हमारी क्लासेस अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर चलती हैं जिसमें आपको डिटेल में सभी सब्जेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके वीकली मॉक टेस्ट भी रहते हैं, साथ में लाइव क्लासेस भी रहती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल रहती हैं। तो आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप वहाँ पर भी हमारे साथ ज्वाइन
कर सकते हैं। आई होप आपको आज की इन्फॉर्मेशन जो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।